जब भगवान राम जी बैठे थे सिंहासन पर राजा बनकर, बगल में माता सीता बैठी थी, सामने श्री हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण जी और भरत जी, सब लोग, सभा लगी थी। बार बार राम जी हनुमान जी की तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लग जाएं तो राम जी सीता मैया की तरफ देखने लग जाएं। सीता मैया ने पकड़ लिया इस बात को कि प्रभु आप हनुमान जी की तरफ देखते हो, और जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आप आंखें नहीं मिलाते, आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, आप हमारी तरफ देखते हैं, क्यों? श्री राम जी ने कहा, प्रभु राम जी ने कहा सीता मैया से, सीता मैं हनुमान जी से नजर नहीं मिला सकता। क्यों? सीता मैया ने कहा, क्यों नहीं मिला सकते? मैं ऋणी हूं, वो मेरे धनी हैं। अब धनी हैं और मैं ऋण लिया हूं और चुका ना पाऊं तो बताओ अपने उस धनी से आंखें कैसे मिलाएं जिसका ऋण लेकर ऋण ना चुकाएं? हम नजरें मिलाने के लायक नहीं। सीता मैया ने कहा, एक कागज में लिखो कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। राम जी ने लिखा कागज में। सीता आप क्या करें? बोले हनुमान जी को दे दो। दूसरे दिन राम जी बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, श्री हनुमान जी गए, कागज पकड़ा दिया, हनुमान जी ने पढ़ा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान जी ये बात पढ़ते ही रोने लग गए। राम जी ने कहा, हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु आप इसमें जो लिखे हैं वो गलत है। गलत है? गलत है तो सही क्या है तुम बताओ। राम जी बोले, हनुमान मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं कौन सा पद तुम्हें दूं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी शरण में आए सुग्रीव जी, तो आपने उन्हें किष्किंधा का पद दे दिया। आपके पास आए विभीषण जी, तो आपने उन्हें लंका का पद दे दिया। सबको आपने एक एक पद दिया, यहां तक कि आपके पास भी एक ही पद है अयोध्या का, लेकिन आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मुझे एक पद नहीं, आपके दोनों चरण मीन्स दोनों पद आपने मुझे दे दिए। इसलिए आपके ये दोनों चरण, आप चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों पद आपने मुझे दे दिए। बस ये अपने पद मीन्स अपने चरण मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान कर दीजिए। आपने सबको एक एक पद दिया, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने कि मुझे दोनों पद दे दिए, मैं दोनों चरणों की आपकी सेवा करता हूं। लक्ष्मण जी, माता सीता एक एक चरण दबाती हैं, हाँ एक एक चरण दबाते हैं। बंटवारा हुआ, सीता मैया ने कहा कि मैं आपके चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, मां एक आप करना, एक हम करेंगे। अच्छा ठीक है। भरत जी ने कहा, हम आपके हाथ की सेवा करेंगे, हाथ दबाएंगे आपके। सबने सेवा बांट ली। जब तक हनुमान जी आए सब बट गया। अब हनुमान जी को सबने कहा चलो बाहर, कोई सेवा बची नहीं। हनुमान जी बोले अभी एक सेवा बाकी है। कौन सी सेवा? बोले जब जब राम जी को जमहाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने के लिए रहूंगा। कहता पता नहीं कब जमहाई आ जाए, इसलिए मैं हमेशा साथ में रहूंगा। तो हनुमान जी साथ में हैं चुटकी बजाने के लिए। जब जमहाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। ऐसे हनुमान जी जो एक पल के लिए राम को छोड़ते नहीं हैं, सदा साथ में रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कई बार ये वर्णन मिलता है
कि हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण जी को बिठाकर सुग्रीव से मिलाने तो ले ही गए थे। राम रावण के युद्ध में जब रथ नहीं था तो अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध कराया करते थे। अच्छा, भरत जी ने राम जी से क्या मांग लिया? चरण पादुका। श्री भरत जी ने क्या मांगा श्री भगवान जी से? अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास एक ही जोड़ी चप्पल जूते हो और कोई मांग ले आपसे, तो मांग कर वो सही है या गलत है? हाँ? अब आप जब अपनी चरण पादुका दे देंगे तो आप नंगे पांव ना हो जाएंगे, है ना? भरत जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, पर भरत जी से भी श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा है रामचरितमानस में, सिर्फ इसलिए कि भरत जी रोए कि बिना चप्पल जूते, बिना चरण पादुका के राम जी जंगल जंगल डोल रहे हैं। भरत जी को तो चरण पादुका देनी चाहिए थी, लेकर के आ गए। कितना कष्ट हुआ होगा, पर श्री हनुमान जी ने उस कष्ट को दूर करने के लिए, प्रभु अब आपको जमीन में चलना ही नहीं है, आप मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाइए, ऐसे भाव ने हनुमान जी को सबसे बड़ा बना दिया। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए चरणों के लिए गोस्वामी जी ने कहा, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों से जितना प्रेम श्री हनुमान जी को है, उतना प्रेम भरत जी को भी नहीं। भरत जी को राम जी के चरणों की चिंता होती तो खड़ाऊ क्यों मांगते? हनुमान जी को चिंता थी, इसलिए कंधे पर बिठाया। इसलिए सबसे सभी भक्तों में सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जब मैं भरत जी का चरित्र सुनाऊंगा तो भरत जी श्रेष्ठ होंगे, पर पूरी रामचरितमानस को जब पढ़ा गया और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताओ, इन सभी भक्त, आपने अंगद जी को भक्त बनाया, विभीषण जी, सुग्रीव जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री दशरथ जी, कितने भक्त पड़े, जटायु जी, पर बताओ इन सब में सबसे ज्यादा नंबर आप किसे देंगे? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में जितना प्रेम श्री हनुमान जी का था, उतना पूरी रामचरितमानस में कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। इसलिए चरणों की सेवा के बल पर हनुमान जी को श्रेष्ठ कहा है। अच्छा, यहां एक बात और है। अच्छा, ये बताओ, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि बेटा? सामान्य दृष्टि से बताना, भाई ज्यादा प्यारा होता है कि पुत्र? फटाफट उत्तर दो, आप बताओ। समाज में, व्यवहार जगत में आप ज्यादा लाडला, ज्यादा प्यारा कौन होता है? उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। भाई या पुत्र? पुत्र। सही उत्तर? उत्तर सही है, पुत्र। भाई और बेटा, इन दोनों में भाई भी श्रेष्ठ है, पुत्र भी श्रेष्ठ है, पर ज्यादा प्यार, कहते हैं ना, दादा दादी बेटा से ज्यादा प्यार पोते पर ज्यादा करती हैं। समझ रहे हैं? दादा दादी का प्यार बेटा बहू से ज्यादा किस पर होता है? पोता पोती पर। उसी तरह भाई से ज्यादा प्यार पुत्र पर होता है। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? और हनुमान जी कौन है? पुत्र हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि भगवान अपने पुत्रों पर बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। इसलिए कहा गया, त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप हमारी माँ हैं, इसलिए भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, हनुमान जी ने पुत्र धर्म निभाकर अपनी माँ को खोज निकाला, इसलिए हनुमान जी ज्यादा लाडले हैं।